सभी को जय हिंद। परीक्षा दृष्टि टीम की ओर से मैं पवन आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं और आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी देशभक्ति यही होती है कि आप जिस भी काम को करो उसे बहुत अच्छी तरीके से कर दो। इससे बड़ी देशभक्ति कुछ भी नहीं होती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी तैयारी अच्छी कर दो। मैं टीचर हूँ, मैं अपनी टीचिंग अच्छी कर दूँ। और अगर कोई अदर जॉब करता है, उस जॉब में जो भी वर्क होता है उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर दे। अगर हम अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे, देश अपने आप ही आगे जाएगा। और देशभक्ति दिखाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम अपने अपने काम को लगन और शिद्दत के साथ करें। और उम्मीद करता हूँ आने वाले अगले 15 अगस्त 2021 में आप एक जीवन के अपने नए लक्ष्य पे होंगे, नए मुकाम पे होंगे और सफलता की सीढ़ियों को चढ़ रहे होंगे। मैं पवन आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह फ्रॉम परीक्षा दृष्टि। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसमें आप सभी के जो गुरुजन हैं, जो आपके मेंटोर हैं, उन सभी ने अपने अपने विचार आप लोगों को प्रस्तुत किए। तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, बस कुछ पंक्तियाँ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा और एक छोटी सी जानकारी है आप लोगों सभी लोगों के लिए, वो मैं जानकारी देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो पंक्ति कुछ यूँ है इस प्रकार कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो और जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नया किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई और युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो और उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो और उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो और उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है और तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। और जैसा कि आपको जानते हैं, मैं आपका हिंदी मेंटोर हूँ और ये पंक्तियाँ जो थी ना, वो मेरी नहीं है, ये किसकी हैं? ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की। कभी पूछ लिया जाए ना तो परीक्षा में लिख दीजिएगा कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की पंक्तियाँ हैं ये, ठीक है ना। तो चलिए, और एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को मुझे ये देनी थी कि आज और कल यानी 15 अगस्त और 16 अगस्त को जो विद्यार्थी यूपीएसआई के फुल कोर्स में एडमिशन लेंगे उनके लिए एक विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। ये पूरी संस्था के विचार थे। सोचा कि कुछ आप लोगों को जिस तरह से हम लोग स्वतंत्र हैं और आज के दिन हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो कुछ चीज़ों से स्वतंत्रता दी जाए। तो जिस तरह आपको पता है कि हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस है, तो जो आपकी कुल फीस थी, ठीक है ना, फुल कोर्स के लिए जो कुल फीस थी, उस कुल फीस की सिर्फ और सिर्फ आपको 74% फीस ही अदा करनी है और आपको पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए, इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। नमस्कार मित्रों, मैं कुलदीप मिश्रा आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। ठीक है मित्रों, मैं इबादत करता हूं, कुछ करने से पहले, कुछ कहने से पहले आदाब करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यह स्वतंत्रता दिवस है। मैं आप सभी लोगों से यही आशा चाहता हूं, यही आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में होंगे और साथ में घर में रहते हुए आप अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को बड़ी ही निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा कर रहे होंगे। मित्रों, यह जो स्वतंत्रता दिवस है, हमारे उन महान विभूतियों के कर्तव्य का, उनकी ईमानदारी का, उनके बलिदान का यह परिणाम रहा है। अतः हम उनके बलिदान को, उनकी आहुति को जाया नहीं होने देंगे। हम उनके द्वारा बनाए गए कर्तव्यों को पूरा करेंगे,
क्योंकि अभी भी हम पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि जब हम खुली हवा में जी सके। आज भी हमारे देश में न जाने कितनी आतंकवादी गतिविधियां घटित हो रही हैं। तो अगर हमारे में एकता होगी, अगर हम लोग एक होंगे, यहाँ पर न किसी जाति को न किसी धर्म को, हम इन सब को अलग करके यदि हम केवल मानवता के धर्म को लेकर के चलें तो निस्संदेह हम लोग एकजुट होकर के हर समस्या से निजात पा सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले 5 महीनों से कोरोना काल पर विजय प्राप्त किया है। न जाने कितने लोग भूखों मर सकते थे, लेकिन नहीं, हमारी सरकार ने, हमारे लोगों ने, हमारे समाज ने उन लोगों को बेघर नहीं होने दिया, उन लोगों को भूखा नहीं सोने दिया। अतः हम लोगों का जो कार्य है वो कर्तव्य निष्ठा है, वो बड़ी ईमानदारी के साथ हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और हमारी अग्रिम पीढ़ी भी इसी चीज़ को देख करके उस कार्य को आगे करेगी। हमारी सिर्फ यही इच्छा है, हमारी सिर्फ यही आशा है। मित्रों, इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर मैं कुलदीप मिश्रा आप सभी को एक बार पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उन शहीदों के लिए सिर्फ कुछ वाक्य कहना चाहूँगा कि वह शब्द हमारे पास नहीं, गुणगान आपका कर पाएं, वह तार नहीं स्वरवेड़ा जो गीत आपका गा पाएं। जिसने अपने गुणरत्नों से नवरत्नों में पद पाया हो, श्री सत्यम शिवम सुंदरम ही जीवन का लक्ष्य बनाया हो। ऐसे अग्रज के आगे तैये शीश स्वयं ही झुक जाए, वह शब्द हमारे पास नहीं, गुणगान आपका कर पाऊँ, वह तार नहीं स्वरवेड़ा में जो गीत आपका गा पाऊँ। मित्रों, उन शहीदों के लिए और स्वतंत्रता दिवस के लिए मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूँगा कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की। कभी सरहद पर खड़े जवानों को जाकर देख लेना, कभी सरहद पर खड़े जवानों को जाकर देख लेना। नमस्कार मित्रों, इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। मित्रों नमस्कार, मैं अरुण पाठक आज आप सभी का स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर हार्दिक स्वागत और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, यह आज़ादी का दिन एक दिन का परिणाम नहीं है, ये सतत संघर्षों का परिणाम था। चाहे 1857 की क्रांति के योद्धाओं का रहा हो अथवा उसके पश्चात हमारे वीर सपूतों का, क्रांतिकारियों का, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद जी का, मास्टर सूरसेन का, कल्पना दत्त का, बीना दास का, सुनीता चौधरी जैसी वीरांगना महिलाओं का, मातंगना हजारा जैसी वीरांगना महिलाओं का, ये सब के प्रयासों से पश्चात तिरंगा ध्वज आज लहरा रहा है और हम आप सभी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि यह सतत मजबूत होना चाहिए, किसी भी प्रकार से इसकी गरिमा पर कोई आँच नहीं आना चाहिए। एक 2 लाइन की पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगा आप सभी के लिए कि हिंद देश के निवासी सारे जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। इस बात को चरितार्थ रखना है मित्रों। एक बार पुनः इस 15 अगस्त की पावन बेला पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आमिर सिद्दीकी आप सभी का परीक्षा दृष्टि के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम अपने चैनल से आपके बेहतरी के लिए, यहाँ से शुभकामनाओं के लिए, आपके अच्छी भविष्य के लिए बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं और अपने चैनल के माध्यम से आप तक जितनी ज़्यादा अच्छी सी अच्छी, जितनी आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक चीज़ें हों, हम अपने चैनल से आप तक पहुंचा रहे हैं और समस्त देशवासियों को हम इस बार अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं और उम्मीद करते हैं ये शुभकामनाएं आप तक पहुंचेंगी, ज़रूर पहुंचेंगी। जो हमारा विद्यार्थी है, जो एक एक दिन करके अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करके लगा हुआ है, अपने एग्ज़ाम के लिए तत्पर है, भगवान उसे, खुदा उसे सफल बनाए और उसकी सफलता उसके कदमों में ला के दे, जिससे उसके माँ बाप का सीना चौड़ा हो और वो एक अहम नागरिक की तरह अपने भूमिका को अपने परिवार में निभाए।
थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को 15 अगस्त के दिन पर हार्दिक शुभकामना। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के शान का है। हम लहराएंगे तिरंगा हर एक जगह, क्योंकि ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। प्यारे विद्यार्थी, तो आज का 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी लोग जानते हैं। तो ये 15 अगस्त को हम अपने जीवन में एक ऐसा दिन साबित कर दे प्रतिज्ञा लेकर के कि यह आज का दिन हमारे लाइफ में हर दिन के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हो। जैसे 15 अगस्त भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हुआ, तो हमारे भी जीवन में ये 15 अगस्त का दिन एक महत्वपूर्ण दिन बनकर आए और एक ऐसी प्रतिज्ञा करें कि जो हमारे जन्म भर, हमारे जीवन तक ये प्रतिज्ञा याद रहे। प्रतिज्ञा क्या करनी है, आपको एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 13 अप्रैल 1919 को आप लोगों ने जलियांवाला बाग की बात सुना होगा। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने 79 भारतीय लोगों के ऊपर गोली चलवा दिया था, जिसमें उधम सिंह के भी पिता लोग मारे गए थे, शहीद हुए थे। और 13 वर्ष की उम्र में उधम सिंह ने अपने पिता को, माता को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख एक प्रतिज्ञा करता है कि जब तक ये मेरे भाइयों को, जितने भाइयों को इसने कुर्बान किया, उनके हर एक शहादत का मैं बदला ले नहीं लेता, तब तक मेरे दिल में सुकून नहीं है, ना तो चैन है। और वह 13 वर्ष की उम्र में प्रतिज्ञा करके लगातार 30 वर्ष संघर्ष करता है। अंत तो गरतवा ब्रिटिश पैलेस में जाकर के जनरल डायर को भरी सभा में गोली मारता है और वह 13 वर्ष का बालक 30 वर्ष तक संघर्ष किया और जनरल डायर को वास्तव में 30 वर्ष उपरांत मार गिराया। तो ये जब 13 वर्ष का बालक एक प्रतिज्ञा कर सकता है, तो हम नौजवान हैं, हम भी प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि हमसे जो उम्मीद हमारा समाज लगाया है, हमारे माता पिता लगाए, हमारे सखा संबंधी भाई बंधु लोग लगाए हैं, उनकी हर एक सोच पर, उनकी हर एक ख्यालात पर हम खरे उतरे। इसके लिए हम सभी को प्रतिज्ञा करना होगा और उनकी सोच पर हर एक कार्य करना होगा, ताकि हर एक जितने समाज, जो समाज हमसे जुड़ा हुआ, सभी को एक हमारे दिशा से उनको एक सीख मिले कि यह इंसान, यह विद्यार्थी अब मेहनत किया और अब की बार 2 स्टार को हासिल किया। तो अब की बार यही आपका नारा होना चाहिए परीक्षा दृष्टि पे, अब की बार 2 स्टार। तो आज के लिए प्यारे विद्यार्थी इतना ही। 15 अगस्त के हार्दिक शुभकामना सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, मैं अजय मौर्य आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं परीक्षा दृष्टि यूट्यूब चैनल की ओर से। आप सभी को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोग को पता है कि ये आज़ादी हमारे भारतवर्ष में बड़े आसानी से नहीं मिलने वाली थी। दोस्तों, इस स्वतंत्रता के लिए कितना हमारे नौजवानों ने कितना आंदोलन किया, कितना संघर्ष किया, कितने लोगों ने अपने जान को न्यौछावर किया। दोस्तों, कितने हमारे नौजवान शहीद हुए दोस्तों, तब जाकर के आज़ादी आपके हाथ लगी है, जिससे आज हम लोग चैन से, सुकून से जी रहे हैं। दोस्तों, आज भी हमारे फौजी लोग कितना कष्ट में और हमारे देश के बॉर्डर पे दुश्मनों से रक्षा कर रहे हैं हमारी। दोस्तों, तभी तो आज हम लोग कितना चैन से नींद सो पा रहे हैं दोस्तों, और हम अपने देश की विकास की ओर आगे ले जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो दोस्तों कि ये स्वतंत्रता संग्राम जो छिड़ा था दोस्तों, जिसमें सभी छोटे से लेकर बड़े लोग आप सभी भागीदारी हुए और एक स्वतंत्रता हाथ लगी। दोस्तों, तो हमें देखिए, अगर इसके मायने को समझना होगा दोस्तों, अगर आप स्वतंत्रता के मायने को नहीं समझ पाए दोस्तों, तो फिर व्यर्थ है स्वतंत्रता को पाने के लिए। और देखा जाए दोस्तों, तो आज भी हम असली मायने में स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं दोस्तों। तो अगर आपको इस स्वतंत्रता को असली मायने में सिद्ध करना है दोस्तों, तो आप सब लोग, सभी मित्रों ध्यान दीजिए, आप सब लोग आज से ही ठान लीजिए कि हमें आत्मनिर्भर बनना है दोस्तों, अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाना है दोस्तों। ठीक है, आप सब लोग कुछ न कुछ करके दिखाइए, सभी के अंदर कुछ न कुछ टैलेंट है दोस्तों। आप सभी लोग अपने अपने टैलेंट में कुछ न कुछ करने की कोशिश करिए दोस्तों। ठीक है, आप सब लोग अगर अपने लाइफ में अपना जो टारगेट है, अगर उसको आप हासिल करते हैं, तो यही हमारे भारत के स्वतंत्र होने का और आपके स्वतंत्र होने का मकसद पूरा होगा दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, मैं एक बार फिर से परीक्षा दृष्टि यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को 15 अगस्त 74वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप लोग जीवन में अग्रसर होइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए तथा इस कोरोना की महामारी में सतर्कतापूर्ण तरीके से, सावधानी से रहिए।